Hello guys, welcome back to my channel and our today's topic is wait a minute. Yeah, ratio and proportion. Okay, this is the next topics for TCS NQT. I know कि बहुत लोगों का TCS NQT का पेपर हो चुका है, किसी किसी को सेंटर्स मिल रहे हैं, नो वरी, आप लोगों को भी मिल जाएंगे. Okay, starting with the first question is, if ratio of P is to Q is equals to R is to S and T is to U is 2 is to 3, then what is the value of P plus R plus T upon Q plus S plus U? Okay, तो wait minute. S ये बोल रहा है कि the ratio of this P upon Q is 2 is equals to R upon S is equals to T upon U. T upon U, this is equals to 2 upon 3. Okay, this is equals to 2 upon 3. तो then what will be the ratio of this? तो देखो, रेशो वाली चीज़ में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ है जिसके सारे रेशो इक्वल है, तो इसमें अगर आप सारे न्यूमरेटर को प्लस करते हो, सारे डिनोमिनेटर को प्लस करते हो, तो भी रेशो वही रहने वाला है. ओके, गॉट इट. अगर इसका इंडिविजुअली इक्वल है उनका रेशो इसके, तो अगर मैं इनके सबके न्यूमरेटर को प्लस करती हूँ, डेट इज दिस पी क्यू आर टी, अपॉन उनके डिनोमिनेटर को प्लस करती हूँ, तो भी उनका रेशो यही रहने वाला है. ये इसमें याद रखने वाली और यू कैसे एक फंडे वाली बात है. ठीक है, अगर नहीं तो आप ये यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करके भी बताया गया है, आप उससे सीख लो. अदरवाइज ये ट्रिक है. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ही यही होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. If ratio of P is to Q, R is to S, T is to 2 upon 3, then what will the value of M? Okay, see, फिर से वही क्वेश्चन है कि if ratio of P upon Q, अगर ये इक्वल है रेशियो ऑफ R अपॉन S के, ठीक है, और ये इक्वल है रेशियो ऑफ T अपॉन U के, और ये पूरा इक्वल है रेशियो ऑफ 2:3 के. तो अब पूछा गया है कि अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को तो प्लस कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, P प्लस R प्लस T अपॉन MQ प्लस NS. तो आपको एक चीज दिख रही है कि उसने क्या किया है, हर एक फ्रैक्शन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है. दिख रहा है आपको, हर एक फ्रैक्शन में उसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हर एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया है. जैसे कि इस फ्रैक्शन को पूरा उसने m से मल्टीप्लाई कर दिया है, एज यू कैन सी. देखो यहाँ पे m आ गया. इस पूरे फ्रैक्शन को उसने n से मल्टीप्लाई कर दिया, एज यू कैन सी. यहाँ पे n आ गया. इस पूरे फ्रैक्शन को उसने o से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर कभी भी रेशियो इंडिविजुअली इक्वल है और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम अगर सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी रेशियो उतना ही रहने वाला है. ठीक है, ये 2-3 ट्रिक्स है, ये पूरा टॉपिक ही ट्रिक पे डिपेंडेंट है अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है. अदरवाइज आप फॉर्मूला बेस्ड या ऐसे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ये बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ के लिए बहुत यूट्यूब पे वीडियोस पड़े. ओके, तो एज यू कैन सी उसने एक हर एक फ्रैक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया विथ सेम कांस्टेंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसका रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है. ओके, गुड. तो इसलिए इसका आंसर वही रहेगा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज दिस. बोला गया है कि रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, which is equals to 2:3. अब बोला है कि ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. देखो, अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली आपको एक पैटर्न रिपीट होता दिखे, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हर एक फ्रैक्शन में उसने पहले फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है,
और डिनोमिनेटर में क्या किया है, जो डिनोमिनेटर में था उसका क्यूब किया है। ठीक है, सेम पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, तभी भी आपके रेशो में कोई चेंज नहीं आया, मेरा आंसर वही आ रहा है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे अगर मैं a+2 करती, b+2 करती, c+2 करती, d+2 करती और फिर उसका रेशो करती, वो भी यही आता कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में कुछ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो आपको दिख रहा है, जो सेम पैटर्न फॉर फ्रैक्शन 1 के लिए भी अप्लाई हो रहा है, सेम फ्रैक्शन फ्रैक्शन 2 के लिए भी अप्लाई हो रहा है, जो दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल रहता है, उनके रेशो में कोई चेंज नहीं आता, देयर रेशो विल बी एज इट इज। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। इसलिए यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। तीनों क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है कि कैसे रेशो चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता, कि इफ़ मैं कांस्टेंट कोई वैल्यू को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम कर रही हूँ, तो चेंज नहीं आता। इफ दिस इज इक्वल देन यू कैन से एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। अगेन एक पैटर्न आपको दिख रहा है दोनों फ्रैक्शन के बीच में, द फ्रैक्शन विच आर इक्वल, तो भी रेशो में कोई चेंज नहीं आता। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 is divided between नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर एंड सोनू कक्कर सच दैट नेहा टोनी सोनू का रेशो 2:3 एंड टोनी सोनू। ओके, बोला गया है कि 200 रुपीज डिवाइडेड है नेहा के बीच में, टोनी के बीच में एंड सोनू के बीच में, सच दैट द रेशो ऑफ नेहा टोनी एंड सोनू। नेहा टोनी और सोनू का रेशो 2:3 है, टोनी और सोनू का रेशो 3:5 है। ठीक है, तो अब बताना है कि फाइंड द शेयर ऑफ नेहा कक्कर। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं कि नेहा को 2x मिला है, शेयर टोनी को 3x और सोनू को 5x। ठीक है, बोला है कि सम ऑफ पार्ट ऑफ नेहा टोनू एंड सोनू कितना है, 2:3। तो मतलब कि इसको वो कर लो, नेहा का 2x 3x इनका पार्ट का सम कर लो, डेट इज 10x। अब बोला है कि हाँ, इन सबका शेयर को मिलाएंगे 10x हो रहा है, और बोला गया है कि 200 रुपीज डिवाइडेड है इसके बीच में, मतलब कि 10x इक्वल्स टू 200, 10x इक्वल्स टू 200। यहाँ से मैं 200 x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू इसमें पुट करके आई कैन फाइंड द शेयर ऑफ नेहा कक्कर। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, two number a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a and b. Okay, सबसे पहले आपको 5% ऑफ ए इसको सॉल्व करते आना चाहिए, 4% ऑफ बी इसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो देखो मैं कभी भी बता दे रही हूँ, अगर कभी भी लिखा है कि 5% ऑफ ए, तो कुछ नहीं करना है, हाँ 5% ऑफ ए मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए को मैं ले रही हूँ 100। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 5% ऑफ ए कितना होगा, 5x/100। ओके, ऐसे ऐसे से आपको ऑफ के जगह कुछ नहीं बस इनटू कर देना है। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यहाँ बता रही हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100, 5/100 इंटू जो भी ए है, ऑफ की जगह ए लिखना है, परसेंट की जगह डिवाइड करना है, ऐसे से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, बोला है कि सम ऑफ 5% ऑफ ए द सम ऑफ 4% ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ। ठीक है, समझ लो कि ए एक्स है, मेरा बी वाई है, इसने वही किया है। 5% ऑफ ए इतना होता है, 4% ऑफ ए इतना होता है, ऐसे निकाल लिया, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपकी एक सिंपली से इक्वेशन बन जाएंगी जो दोनों साइडेड होगी, एक्स वाई के फॉर्म में होगी। इसको सॉल्व करके आप ए अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई का रेशो तो निकाल सकते हो, एक्स अपॉन वाई मीन्स ए अपॉन बी का रेशो, ऐसे से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, rupees 1162 is divided among A, B and C in the ratio of 35:28:20. Find the share of A, B and C. Okay, this rupees is divided among these three people, that is A, B, C in this ratio. We have to find the share of A, B, C. This is same as that Neha Kakkar wala question. Okay, तो लेट अस अज्यूम कि उन ए को 35x रुपये मिले हैं, बी को 28x मिला है, सी को 20x मिला है। ठीक है, तो इन सब का टोटल हो रहा है 83x या फिर 83। यहाँ पे इनने ऐसा किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सब का टोटल होगा 83x विच इज इक्वल्स टू 1162। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल के फिर आपको x की कुछ वैल्यू मिल गई, फिर वो x को
35 इंटू एक्स करोगे तो यू विल गेट द शेयर ऑफ ए। 28 इंटू एक्स करोगे यू विल गॉट द शेयर ऑफ बी। 20 इंटू एक्स करोगे यू विल गेट द शेयर ऑफ सी। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन उसके इजी थे, बस आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखने वाली थी। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन आप इसको देखते रहिए। बाय।